हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसे हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 21 को। और चैप्टर नंबर 21 का क्या नाम है? तो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। विथ एडजस्टमेंट यही पढ़ रहे हैं ना बाबू। और हमने इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना आपसे परिचय करा दिए हैं, मतलब जान पहचान करा दिए हैं ना कि फाइनल अकाउंट क्या होता है और एडजस्टमेंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट क्या होता है, चलिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि यदि आज हम लोग ना केवल और केवल यानी मात्र प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर को हम लोग सोल्व करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट के बारे में कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आज का ये वीडियो देखिए, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति या बिजनेसमैन कर लीजिए, ये ड्राइंग जो बना रहे हैं ना, ये बिजनेसमैन है। जब भी कोई व्यक्ति या बिजनेसमैन अपने लिए कोई बिजनेस ओपन करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, जैसे मान लीजिए किशन है, किशन ने 2014 में एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइज। और इस बिजनेस के अंदर किशन ने कितना 60 लाख रुपए डाले। अब मेरा आपसे पूछना है कि किशन क्या पागल है? ये जितने भी मार्केट में लोग हैं, अगर वो बिजनेस ओपन किए हैं, एक से एक बिजनेस है, कोई हार्डवेयर का कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर का कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो बिजनेस में पैसा तो लगाए होंगे। तो ये जो पैसा लगाया है किशन यहाँ पे 60 लाख रुपए, क्या मूर्ख है, क्या पागल है? भाई किसी न किसी मकसद से ही लगाया होगा बिजनेस के अंदर 50-60 लाख रुपया। क्यों लगाया? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्यों लगाया? तो हाँ, प्रॉफिट, आप सही कह रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। वो अलग बात है कि कभी कभी बिजनेस को लॉस हो जाता है, ये तो अलग बात है, लेकिन इंटेंशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है? ये प्रॉफिट का होता है मोटिव। तो कैसे पता चलेगा कि बिजनेस जो है कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ना, इसके लिए कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस, इसके लिए ना, इसको जांच करने के लिए, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है। क्या तैयार करता है? रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट कर लीजिए या स्टेटमेंट कर लीजिए, यानी प्रॉफिट या लॉस का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है। और इसी रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और ये जो फाइनल अकाउंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और फाइनल अकाउंट किस आधार पर बनाया जाता है? तो फाइनल अकाउंट जब भी बनाते हैं ना, ट्रायल बैलेंस को देख के बनाते हैं। किसे? टीबी, ट्रायल बैलेंस को देख के बनाते हैं, ठीक है। तो हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट क्या होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस के बाहर, टीबी, ट्रायल बैलेंस के बाहर जितने भी आइटम्स होते हैं, यानी आउटसाइड में, ट्रायल बैलेंस के बाहर जितने भी आइटम्स होते हैं ना, आउटसाइड जितने भी आइटम्स होते हैं, उन सभी आइटम्स को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं। और एडजस्टमेंट का जो एंट्री है ना, हमेशा दो जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, हो सकता है कि पीएल में भी चला जाए, दो जगह गया ना, या हो सकता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट में चला जाए, या हो सकता है कि एडजस्टमेंट के जो एंट्री है ना,
ये पीएल के साथ साथ बीएस में चला जाए, यानी 2 जगह तो जाएगा ही जाएगा। जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वह कहीं एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या वो फिर पीएनएल में जाएगा, या फिर वह बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, यानी कहीं एक ही जगह जाएगा। जबकि एडजस्टमेंट का एंट्री हमेशा 2 जगह जाता है। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो 3 अकाउंट होते हैं। पुराने रूल के हिसाब से 3 अकाउंट्स में बटे होते हैं, या तो पर्सनल अकाउंट होगा, या वह रियल अकाउंट होगा, या नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, ये हमेशा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, जबकि ये पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट के अंदर ही जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको फाइनल अकाउंट के बारे में पूरा बढ़िया से आपको पता है और एडजस्टमेंट का एंट्री भी पता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ है क्वेश्चन भैया मेरा, यहीं पर रखे थे, यहाँ मिल गया। एक क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि फ्लोइंग बैलेंस, नीचे जो बैलेंस दिया टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ राहुल ट्रेडर, यानी राहुल ट्रेडर्स के बुक से लिया गया। कह रहा है प्रिपेयर, यहाँ पे देखिए, कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है फॉर द ईयर इन डेट। ये ईयर कब इंड हो रहा है? तो 31/3/25 को इंड हो रहा है। एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। क्या बनाना है? बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट है ना, उस एडजस्टमेंट को ऊपर चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक तो भैया हमेशा लास्ट में ही कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो लास्ट में जाएगा, अंदर इसके बारे में कोई डिटेल नहीं होगा, ये तो लास्ट में जाएगा, तो इसको लास्ट में देखेंगे। कह रहा है मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो 2 नंबर एडजस्टमेंट है ना, तो मशीन पे 2 नंबर लिख दिए। और फर्नीचर पे भी 2 नंबर एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर पे भी 2 नंबर हमने लगा दिया कि फर्नीचर पे 2 नंबर, यानी फर्नीचर के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन जरूर दिया है। फिर वेजेज पे है, सैलरी पे है, तो वेजेज पे 3 नंबर है, वेजेज पे 3 नंबर और सैलरी पे भी 3 नंबर है, लगा दिए हैं। और 4 नंबर जो है ये डेटर पे है, बेड डेप्ट पे नहीं है। ये 4 नंबर जो है एडजस्टमेंट, ये डेटर पे है, डेटर पे लगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे 5 नंबर है। सबसे पहले जो है ना, आप जब भी एडजस्टमेंट वाला आपको क्वेश्चन देना, तो हमेशा सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर नंबर में 1 2 3 4 5 करके ऐसे दिया होगा तो देख लीजिएगा कि ये जो एडजस्टमेंट है वो किसके साथ है, मतलब किससे संबंध कर रहा है, इसका संबंध किसके साथ है। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन मशीन के साथ है, तो मशीन पे 2 नंबर लगा दिए। जैसे हम मशीन पे आएंगे ना, तो यहाँ पर दिख जाएगा हमको 2 नंबर, तो 2 नंबर पढ़ के एडजस्टमेंट और फिर उसको सोल्व कर लेंगे। तो हमने एक फॉर्मेट बनाया है, देखिए फॉर्मेट बनाया है बाबू, ये है क्वेश्चन है, और फॉर्मेट हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, पीएल बना लिया है, और इधर बैलेंस शीट भी बना लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम साइड में करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है ना, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट्स आइटम्स हो गए, या 3 तरह का ही अकाउंट होगा, या तो इसमें ये पर्सनल अकाउंट होगा, या रियल अकाउंट होगा, या नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो फिगर होता है, जो आइटम्स होता है, कहीं एक ही जगह जाता है। तो अगर पर्सनल अकाउंट मिल जाए, रियल अकाउंट मिल जाए, तो बैलेंस शीट में जाएगा। जबकि जो नॉमिनल अकाउंट मिल जाएगा ना, तो हमेशा कहाँ जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, या वो पीएनएल में जाएगा, डेबिट में जाए, क्रेडिट में जाए। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, कैपिटल दिया है। कैपिटल कहाँ दिखाते हैं बाबू? कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी है ना, तो कैपिटल लिख लीजिए यहाँ पे। कैपिटल के फिगर कितना दिया? 12 लाख, तो अंदर लिख लीजिए, क्योंकि इस पे जो है ना एडजस्टमेंट करते हैं ना, आपका वो
कितना रुपया निकाला, ड्राइंग वगैरह होगा तो कितना रुपया निकाला, प्रॉफिट होगा तो कैसे ऐड, उस सबको ऐड करते हैं ना। फिर कह रहा है ओपनिंग स्टॉक दिया, तो ओपनिंग स्टॉक बाबू कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग के अंदर दिखाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो लिख देते हैं यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 4,50,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। फिर कह रहा फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे हम फर्नीचर लिख देते हैं। फर्नीचर कितना दिया है, 15,000, तो 15,000 अंदर लिख देते हैं, कहीं एक ही जगह जाएगा ना तो लिख दी। और इस पे 2 नंबर एडजस्टमेंट दिया, पढ़ते हैं 2 नंबर क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10% से, और डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 20%। फर्नीचर पे 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है ना, तो 15,000 का जो हमारे पास फर्नीचर पड़ा है का 20% डेप्रिसिएशन लगा, यानी 3,000 रुपये से इसका वैल्यू कम करना है। तो लेस करिए, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 3,000। तो अब हमारे पास फर्नीचर कितना बच गया, 12,000। और ये एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट की एंट्री हमेशा 2 जगह दिखाते हैं, तो एक तो बैलेंस शीट में एसेट से कम करते हैं, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा है ना, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में उस खर्चे को दिखाते हैं, टू डेप्रिसिएशन। और ये फर्नीचर पर है ना, तो ब्रैकेट में एफ लिख दीजिएगा। कितना है भैया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया दिखा दिए। फिर कह रहा सेल्स दिया, तो कहीं एक ही जगह जाएगा, और कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाई सेल्स, और अंदर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सर कितना है पहले 43,50,000, अमाउंट कितना है 43,50,000, और अंदर लिखते क्यों, क्योंकि अगर सेल्स रिटर्न होगा ना तो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। फिर कह रहा परचेज रिटर्न, तो परचेज कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिख दीजिए टू परचेज। और परचेज रिटर्न कहाँ दिखाते हैं, परचेज से माइनस करते हैं, तो टू परचेज। तो अमाउंट कितना पता नहीं है, इसमें से लेस करिए परचेजेज रिटर्न्स। कितना परचेजर रिटर्न है भैया, 40,000 रुपये, तो 40,000 यहाँ पे ब्रैकेट में कर दो। ब्रैकेट में करते इसका मतलब माइनस कर रहे हैं। फिर रेंट दिया, तो रेंट कहाँ दिखाते हैं, रेंट के ऊपर क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्सपेंसेज है कि इनकम है, तो हम ऐसे एक्सपेंस मानते हैं, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं टू रेंट। कितना है भैया रेंट, 50,000, तो 50,000 अमाउंट लिख देंगे। फिर कह रहा है सैलरी, सैलरी क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो टू सैलरी दिखा दो। और इस पे एडजस्टमेंट है, तो अंदर लिखेंगे कितना, पूरे साल में 2,40,000 दिए हैं, और इस पे एडजस्टमेंट नंबर 3 है, तो 3 पढ़ते हैं। कह रहे वेजेज 50,000 एंड सैलरी 20,000 आउटस्टैंडिंग, यानी 20,000 सैलरी जो है ना आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट की हमेशा यानी जो सैलरी है ना 2,40,000, 2,40,000 नहीं है, 20,000 रुपये और है, तो ऐड करेंगे जो पे नहीं किया गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ड्यू है, कितना 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये ऐड करेंगे, सॉरी, तो 2,60,000, यानी पूरे साल का कितना खर्चा है सैलरी के रूप में, 2,60,000 है, जिसमें से 2,40,000 हमने दिखाए हैं, 20,000 रुपये नहीं दिखाए हैं, तो अब दिखा दिए। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि मतलब एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस ईयर का आप एंट्री कर रहे हो उस साल के जितने भी इनकम है या खर्चा सबको दिखाना है। तो खर्चा 2,60,000 का है, लेकिन हमने बुक में दिखाया था 2,40,000 है, 20,000 नहीं दिखाया था, तो 20,000 दिखा दिए। लॉ को बता दिए, अकाउंट के जो लॉ है ना उनको बता दिए कि 2,60,000 खर्चा है, जिसमें 2,40,000 पे कर दिए, 20,000 पे नहीं किए, तो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना 20,000 रुपये, हमेशा 2 जगह दिखाते हैं, तो एक तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया, दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। फिर है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैलेंस मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है ना, तो यहाँ पर दिखते हैं, दिखाते हैं टू बैड डेब्ट, खर्चा है ना, तो टू
कितना डूबा है? 10,000 रुपया डूब गया। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? जो डेटर उसमें से 10,000 रुपया नहीं दिया, डूब गया। ठीक है। उसके बाद सन्डी डेटर है। सन्डी डेटर कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि रियल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट है ना, तो एसेट साइड में दिखाते हैं सन्डी डेटर। कितना भैया? 4 लाख रुपए। और इस पे ना एडजस्टमेंट है, 4 नंबर एडजस्टमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं 4 नंबर एडजस्टमेंट। कह रहा है कि राइट ऑफ ₹50,000 एज फर्दर बेड, यानी 50,000 रुपये और डूब गया। डूब गया तो भाई एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट की एंट्री हमेशा 2 जगह दिखाते हैं ना बाबू। तो एक तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, बैड डेब्ट्स है, इसमें ऐड कर दो न्यू या फर्दर बैड डेब्ट्स। कितना डूब गया? 50,000 रुपये और डूब गया। ठीक है, तो डूब गया, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे? एक तो यहाँ दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड डेबिट साइड इन पीएनएल अकाउंट। दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड से डेटर में से कम करते हैं, तो लेस करेंगे यहाँ पे, लेस बैड डेब्ट्स। कितना? 50,000 रुपया, तो 50,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी 4 लाख रुपया लेना था डेटर से, उसमें से 50,000 रुपया डूब गया तो माइनस कर देंगे। फिर कह रहा है इस पे कि एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी एक क्रिएट करना है, ये एज्यूम करना है कि अब मेरे पास भाई 50,000 रुपये से डूब गया, तो बच कितना गया? भाई 50,000 रुपये डूब गया, तो 4 लाख में से 50,000 डूब गया तो 3,50,000 भी डेटर है। अब कह रहा है कि 3,50,000 रुपये हम एज्यूम करिए, एक क्रिएट करिए 5% लोग पैसा नहीं देंगे, तो ठीक है 5% लोग पैसा नहीं देंगे, तो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेक्टेड लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। 3,50,000 का 5% कितना होता है? 17,500 रुपया लोग नहीं देंगे, एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको भी माइनस कर देंगे भाई, लेस कर दो। आरडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आरडीडी बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। 17,500 रुपया और लोग नहीं देंगे, तो ये भी एक तरह से मेरा खर्चा ही है। तो कहाँ दिखाएंगे? बैड डेब्ट्स में दिखाएंगे, लेस करेंगे, ऐड करेंगे। अगर खर्चा है ना तो खर्चा में ऐड करेंगे, क्या कितना? आरडीडी कितना? 17,500 रुपया दिखा दो। यानी अब कितना रुपया मेरा डूब गया? पहले से 10,000 रुपया डूबा हुआ था जो पीएनएल में था, 10,000 रुपया 60,000 रुपया, 60,000 प्लस 17,500, यानी 77,500 रुपया मेरा डूब गया। $560 और 10 70 77,500। एक और है, एंड ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एंड क्रिएट करिए भाई। अब देखो 4 लाख में से 50,000 रुपया तो यहाँ डूब गया, 4 लाख में से तो 50,000 रुपया डूब गया, 17,500 हम एज्यूम किए डूब जाएगा, तो मेरे पास बचे कितना भाई? 4 लाख में से 50,000 रुपया तो डूब गया, 3,50,000 बचा, 3,50,000, 3,50,000। और देखिए हमेशा जब डिस्काउंट ऑन डेटर होता है ना, हमेशा अच्छे डेटर को हम डिस्काउंट देते हैं। तो भाई 3,50,000 में से 17,500 माइनस कर दीजिए, अब बच कितना गया? 3,32,500 रुपया अच्छे डेटर बच गए। अच्छे डेटर कितने बच गए? 3,32,500 बच गया भाई। 4 लाख में से 50,000 रुपया डूब गया, तो 3,50,000 माइनस 17,500, यानी 3,32,500 रुपया बच गए, डेटर बच गए। अच्छे डेटर, मान लीजिए यहाँ डेटर है, सब डेटर है, ये सब डेटर है, ये सब डेटर है, ये सब डेटर है। हम ऐसा डिस्काउंट देते हैं नॉन डेटर पर, अच्छे डेटर को, गुड डेटर को देते हैं। तो इतना ये 2 पार्टी तो डूब गया, पैसा ही नहीं दिया। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डेटर जो है पैसा नहीं देगा, एज्यूम कर लिए। एक अब इतना डेटर हमारे बचे हुए हैं, जिनका वैल्यू है 3,32,500। अब 3,32,500 में हम इनको डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए इनको डिस्काउंट देंगे क्योंकि अच्छे डेटर यही है। अगर इनको इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि हमारा पेमेंट जल्दी कर दे। तो कितना रुपए का रेट से? 2% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। 3,32,500 का 2% कितना होता है? 6,650 रुपया। 3,32,500 का 2%, 2/100, 3,32,500 का 2%,
यानी हमेशा अच्छे डेटर्स को ही, गुड डेटर को ही डिस्काउंट देते हैं। यानी 6,650 डिस्काउंट देंगे। तो भाई मेरे लिए तो खर्चा है ना, तो हमेशा दो जगह दिखाते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे 2 डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 6,650 रुपया। तो अब अभी हम दिए नहीं है, अभी ये डेटर जब पैसा देगा तब देंगे, तो हम इसमें से लेस कर दें कि लेस डिस्काउंट, कि हमने डिस्काउंट दिया कितना, 6,650 रुपये डिस्काउंट दिया। अब हमको डेटर से कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, तो हम जोड़ लेते हैं 4 लाख माइनस 50,000, 50,000 रुपये डूब गया, माइनस 70,500 रुपये नहीं मिलेगा, माइनस 6,650 रुपये लोग हम डिस्काउंट दें। अब 3,25,850 रुपये ही मिलने का उम्मीद है। 3,25,850 रुपये ही मिलने का उम्मीद है। 3,25,850 प्लस 6,650 प्लस 70,500 प्लस 50,000 प्लस 4 लाख, यानी 3,25,850 रुपया ही मिलेगा। जिसमें जब भी डिस्काउंट देते हैं ना, अच्छे डेटर को ही देते हैं। तो इनको दिए हम डिस्काउंट, इन अच्छे गुड डेटर को दिए, इसलिए ताकि ये पैसा टाइम से दे दे, इसलिए हम इनको डिस्काउंट दिए। तो डेटर पे भी हो गया। बिल पेबल दिया, बिल्स पेबल कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, यानी हमको पे करना है ना, तो हम ऐसा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। बिल्स पेबल कितना पे करना भैया, 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा दिए, 8,000 रुपये। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, कहाँ दिखाते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना भैया, कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये दिखा दो। फिर पेटेंट क्या होता है, एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओ पेटेंट। पेटेंट कितना पड़ा, 48,000 का पेटेंट है। फिर कह रहे ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ दिखाते हैं, हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, किसी न किसी पर्सन से रिलेट करता है, तो कैपिटल में से लेस करते हैं, लेस ड्राइंग्स। यानी बिजनेस का ओनर ने पैसा इतना डाला था, उसमें से इतना अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, 2,10,000, 2,10,000 रुपये भाई साहब ने निकाल लिए। फिर प्लांट एंड मशीनरी, तो कितना दिया प्लांट एंड मशीनरी, 2,40,000। कहीं एक ही जगह दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओ प्लांट एंड मशीनरी, कितना है, 2,40,000, तो 2,40,000 अंदर दिखाओ, क्योंकि इस पे ना एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएट मशीनरी, अब 10% के रेट से मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाओ, तो लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 10% है ना, तो 24,000 हुआ। और एडजस्टमेंट इंटीरियर हमेशा दो जगह दिखाते हैं, एक तो मशीन से कम करेंगे और दूसरा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो 2,40,000 में से 2,40,000 पे 1 2 3 माइनस 24,000, यानी 2,16,000 का मशीन मेरे पास बच गया। 16 4 20 16 4 20 20 40, और ये दूसरा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो 2 डेप्रिसिएशन, और ये मशीन पे है ना, तो कॉस्ट में मशीन लिख देंगे, कितना, 24,000 रुपये, तो 24,000 यहाँ पे दिखाती है। फिर परचेज दिया है, तो परचेज कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में कितना दिया है, 29,50,000, 29,50,000। अब 29,50,000 में से 40,000 तो रिटर्न कर दिए, तो 29,10,000 का ही परचेज किए पूरे साल में। 29,50,000 में से 40,000 माइनस कर दो, 29,10,000। सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न कहाँ दिखाते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं, तो लेस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और सेल्स में से माइनस करते हैं रिटर्न्स। कितना रिटर्न्स है भैया, 70,000, तो 70,000 माइनस कर दो। एक्चुअल में सेल्स रिटर्न माइनस इसलिए क्योंकि सेल्स रिटर्न इधर दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने इधर दिखाया, इसलिए जगह चेंज कर दिए, तो माइनस कर दिए। अब 43,50,000, 50 1 2 3 माइनस 70,000, कितना, 42,80,000, 42,80,000 के पूरे साल में हमने माल बेचे हैं। 42,80,000 पर 1 2 3 प्लस 70,000, 43,50,000, 43,50,000। अब ट्रेड एक्सपेंस कहाँ दिखाते हैं, तो ट्रेड एक्सपेंस हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, कहीं एक ही जगह जाएगा ना,
तो टू ट्रेड एक्सपेंस, क्योंकि कहाँ दिया PNL ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। कितना ट्रेड एक्सपेंस 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर दीजिए। फिर वेजेज है, तो वेजेज कहाँ दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू वेजेज मजदूरी दी है, मजदूरी नहीं देंगे। वेजेज जो होता है ना हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, 4 लाख रुपया। और इस पर एडजस्टमेंट है इसलिए इसे अंदर लिखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 है, क्या है, कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर कि वेजेज 50,000 रुपया, वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो एडजस्ट आउटस्टैंडिंग एक तो खर्चा है, मतलब 50,000 और आउटस्टैंडिंग है, यानी टोटल 4,50,000 रुपया खर्चा है पूरे साल में, 4,50,000 खर्चा। लेकिन हमने 50,000 रुपये पे नहीं किए हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना 50,000, तो 50,000 यहाँ पे हम दिखा दिए। फिर क्या है, वेजेज के बाद क्या है, 6% के रेट से इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमारे लिए वो एसेट है, आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कि 6% के रेट से कहीं इन्वेस्ट किया गया। कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं, 5 लाख रुपया। और इस पर एडजस्टमेंट नंबर 5 है, क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट वेर मेड ऑन 1 जुलाई 2024, यानी कब इन्वेस्टमेंट किया गया है, 1 जुलाई 2024 को इन्वेस्टमेंट किया गया है। नो इंटरेस्ट हैज बीन, कर इंटरेस्ट वेर मेड ऑन 1 जुलाई 2024 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव सो फॉर, यानी 1 जुलाई 2024 को हम क्या किए हैं, यह जो है ना, जो हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं ना बिजनेस के अंदर, कहीं हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं, बिजनेस व्यापारी जो है अपने बिजनेस में से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। कब, 1 जुलाई को, 6% के से 6/100, कब, तो जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना के इंटरेस्ट मिलेगा भाई। 1 जुलाई के कहीं पैसा इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपया, 6% के रेट से 9 महीना हो गया, तो 9 महीना हो गया, तो 9 महीना का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 2 4 5 का 6% का 9/12 कितना होता है, 22,500 रुपया इंटरेस्ट हुआ है। और ये 22,500 रुपया मिला नहीं है, तो भाई मेरे लिए, तो भाई एक तो मेरे लिए इनकम है, इनकम एडजस्टमेंट है, तो हमेशा 2 जगह दिखाते हैं। एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करेंगे कि एक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए एसेट है, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, एक्रूड है मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कितना 22,500। और मेरे लिए इनकम है, तो PNL अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, तो बाई एक्रूड एक्रूड इंटरेस्ट कितना 22,500। फिर सिंडिकेटर दिया है, कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कहीं एक दिखाते हैं ना, ये सब पता है ना बाबू, इसलिए हम थोड़ा तेजी में बढ़ रहे हैं ना अब, क्योंकि अब ना स्पेस की कमी हो गया है, 28 हो गया है। कितना, 1,90,000 रुपये, कितना है, 1,90,000 रुपये लायबिलिटी है। फिर कह रहा है कैश है, कैश कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कितना कैश पड़ा है, 1,22,000। मिसलेनियस इनकम कहाँ दिखाते हैं, PNL अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम है ना, MISCLENIOS मिसलेनियस इनकम, आई लिख दिए, कितना 12,000 रुपया, और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस नहीं दिया है कि इनकम है कि खर्चा है, तो एक्सपेंस नहीं मानेगा, कहाँ दिखाएंगे, PNL अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना 15,000 रुपया। बाकी सब हो, एक क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा 2 जगह दिखाते हैं ना, कहाँ कहाँ, एक तो ट्रेडिंग के अंदर दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना भैया, 7,50,000 रुपये, तो 7,50,000 दिखा। और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना भैया, 7,50,000। बाकी सब फिनिश हो गया। अब क्या करना, हमको कास्टिंग करना है, यानी बराबर करना है, तो सबसे पहले इसको कास्टिंग करते हैं। कितना हो गया,
भाई अब 42,80,000, 42,80,000 पर 1 2 3 प्लस 7,50,000, 7,50,000 पर 1 2 3 42 7 49 49 50 50,30,000 रुपये। पूरे साल में कितना का इनकम हुआ है? 50,30,000 का इनकम हुआ है। और खर्चा कितना हुआ है? 42 से 7 कितना? 7 2 9, 7 2 9 49 लाख तो यही हो गया। 8 अपन 13, हाँ 50,30,000 का इनकम हुआ है। खर्चा कितना हुआ है? तब इधर ज़्यादा हुआ है, तो जिधर 12 होता है वो दोनों अमाउंट, दोनों डेबिट और क्रेडिट में दोनों लिख देते हैं। और जिधर कम होता है उधर ट्रेडिंग क्या लिखते हैं? टू बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, टू बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? जिधर कम होता है टू, अगर डेबिट साइड में कम है तो टू ग्रॉस, क्योंकि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ना, फाइनल अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना खर्चा हुआ पर देखिए, 4,50,000 पे 1 2 3 हज़ार प्लस 29,10,000, 29 30 31 32 29 30 31 32 33 प्लस 4,50,000, 4,50,000 पे 1 2 3 29 30 31 32 33 34 35 36 37 यानी 38,10,000। हमारे यहाँ पे जो है कैलकुलेटर में इसलिए थोड़ा कम परेशानी हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक रेघारी कम हो जाता है यार। 4,50,000, 4,50,000 पे 1 2 3 प्लस 29,10,000 पर 1 2 3 प्लस 29 29 29 30 31 32 33 33,60,000, 33,60,000 प्लस 4 लाख, 33,60,000 33 33 33 34 35 36 37 37 लाख प्लस 50,000, 37,10,000 भाई। 4 29 31 3 33 33 33,60,000, 33,60,000 29 और 4 30 31 32 33 33,60,000 33 60 33 60 33 60 हो गया ना, 33 60 हो गया। 29,50,000, 4,50,000 29,10,000 पर 1 2 3 33,60,000 प्लस 33 प्लस 50,000, 34,10,000, 34,10,000 प्लस 4 लाख, 34,10,000, 38,10,000, 38,10,000 38,10,000 खर्चा है, 38,10,000 खर्चा है, 38,10,000 खर्चा है। तो नेट आप 50,30,000 का इनकम है तो माइनस कर दो, माइनस 50,30,000 पर 1 2 3 1 12,20,000 रुपये। कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो टू प्रॉफिट आ रहा है 12,20,000 रुपये। और कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू PNL। PNL में ट्रांसफर करते हैं, PNL में ट्रांसफर करते हैं ना। अब PNL अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्या? बाई ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग। कितना? 12,20,000। अब इसका कास्टिंग करिए, इसका कास्टिंग करिए। कितना है? 12,20,000 प्लस 22,500, 12,20,000 पे 1 2 3 12,20,000 प्लस 22,500, 22,500 प्लस 12,000, 12,54,000। 12,54,000 का क्या है? इनकम है। क्रेडिट मतलब क्या? इनकम है। इधर इनडायरेक्ट रूप से इनकम हुआ है, जिसमें डायरेक्ट इनकम 12,20,000 है। अब 22,000 कितना? 12,20 20 40 2 42 4 12 22 10 32 32 2 34 34 से 10 44 44 10 54 12,54,500। खर्चा कितना हुआ? जोड़िए। इनडायरेक्ट रूप से कितना खर्चा हुआ है? 3,000 प्लस 50,000, 2,60,000, 60,000, 2,60,000 प्लस 77,500, 77,500 प्लस 6,650 प्लस 60,000 प्लस 24,000, 20,000, 10 30 35,000 रुपये, 5,16,150। तो कितना हो गया? माइनस करिए,
12,54,000 12,54,000 12,54,000 माइनस 5,16,000 5,16,150 7 लाख 3,000 प्लस 50,000 प्लस 2,60,000 पर 1 2 3 2,60,000 प्लस 77,500 प्लस 60,000 प्लस 24 20 44 24 20 44 44 44,000 प्लस 15,000 माइनस 5,09,500 माइनस 12,54,000 7 लाख 3,000 50,000 2,60,000 77,500 60,000 फिर 24,000 20,000 15,000 650 3,000 50,000 3,000 ये हो गया 50,000 ये हो गया 2,60,000 ये हो गया 77,500 ये हो गया 60,000 हो गया फिर 24,000 रुपये हो गया फिर 15,000 रुपये हो गया फिर 20,000 रुपये हो गया फिर 650 रुपये हो गया। सब तो हो गया है। तो आ रहा है इधर पता है 7,38,350 रुपये। यहाँ पे 12,54,000 भी आ रहा है। इधर देखें 12,20,000 प्लस 22,500 प्लस 12,000। ठीक है। खर्च यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है NP नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है भैया? नेट प्रॉफिट आ रहा है 7,38,350 7,38,350 आ रहा है। अब नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो PNL अकाउंट में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे कितना? प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट 7,38,350 7,38,350। अब इसको बाहर निकाल देते हैं। 12 लाख रुपया कैपिटल आया था 2 2 4 5 प्लस ऑनर ने 7,38,350 रुपये का प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को माइनस 2,10,000 रुपये निकाला है। 2,10,000 पे 1 2 3 कितना हो गया? 12 7 7 2 9 12 से 19,38,000 19,38,000 में से 2 लाख निकालो 19 में से 17 लाख 17,28,350 17,28,350। कैलकुलेट आप करते रहिएगा, कहीं गलती हो जाए तो देख लीजिएगा। 17,28,350 12 लाख 12 पर 2 2 4 5 प्लस 7,38,350 प्लस माइनस 2,10,000 पे 1 2 3 प्लस 20,000 8,000 प्लस 50,000 1,90,000 पर 1 2 3 कितना? 19,96,350। सही है। 19,96,350 रुपये का लाइबिलिटी है। तो एसेट भी उतना ही होना चाहिए, इसको जोड़िएगा तो उतना ही होना चाहिए। 12,000 प्लस 3,25,000 3,25,850 प्लस 48,000 2,16,000 2,16,000 प्लस 5 लाख प्लस 22,500 गलती हो गई। 12,000 प्लस 3,25,000 850 850 प्लस 48,000 2,16,000 16,000 प्लस 50 5 लाख 2 4 5 लाख प्लस 22,500 प्लस 1,22,000 1,22,000 22,000 7,50,000 7,50,000 1 2 3 19,96,350 यानी सही है। 19,96,350 यानी टैली कर रहे हैं, यानी लायबिलिटी जितना है उतना ही एसेट है। अगर बिजनेस को क्लोज करना होगा ना तो आराम से इतना के एसेट हम बेच के पैसा आ जाएगा और इतना लायबिलिटी हम पे कर देंगे, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो ये ना एकदम सही हो गया। ऐसे ही बनाना आपको। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़िए और ऊपर जो है ना ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया उसके सामने लिख लीजिए। जितना एडजस्टमेंट है उतना नंबर आप लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए और उसके बाद बनाइए। बहुत ईजी बनेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत तो लग रहा हो, आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ हमसे कन्फर्म पूछिए, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको बताने की। ठीक है, तो चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, मज़ा आता है बनाने में। ठीक है, बाय।